नमस्कार दोस्तों। कहते हैं भारत की राजनीति में एक से बढ़ के एक दिग्गज नेता पैदा हुए हैं, मगर आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नेता की जो कि ना कभी किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा और ना ही किसी क्षेत्र का सांसद, मगर फिर भी रुतबा कुछ ऐसा था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक खुद इससे मिलने जाते थे। जो जब तक जिया, देश से लेकर प्रदेश की राजनीति पर इसका प्रभाव हमेशा बना रहा। दोस्तों, आप हमारी बात से अब तक समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले बाला साहब ठाकरे की, जो कहते थे कि हमारे देश में उपस्थित आतंकवादियों पे हमें कोई भी मुकदमा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इन्हें गोली मार देना चाहिए। जो ये भी कहते थे कि भारत में आए हुए पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लोगों को हमें भारत देश से निकाल देना चाहिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी बात को समझेंगे कि कैसे एक दुबली कदकाठी वाला व्यक्ति मुंबई जैसे शहर का राजा बन गया। दोस्तों, बाला साहब ठाकरे का जन्म 23 जनवरी 1926 में पुणे में हुआ था। उनके पिता केशव सीताराम ठाकरे एक समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। दोस्तों, बाला साहब ठाकरे को बचपन से ही कार्टून बनाने का बहुत शौक था। बाद में 1950 के समय में ये मुंबई आ गए और अंग्रेजी पत्रिकाओं के लिए ये काम करने लगे। इस समय 1950 और 60 के दशक में मुंबई में दक्षिण भारतीय और गुजरातियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। जितने भी ऊंचे पद थे सारे इन्हीं लोग काम करते थे। बाला साहब ठाकरे ने जब ये देखा कि मुंबई में ही मराठी लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने अंग्रेजी पत्रिकाओं के लिए कार्टून बनाना छोड़ दिया और धीरे धीरे मराठी लोगों के लिए आवाज उठाने लगे। इन्होंने अपनी खुद की एक पत्रिका लॉन्च की, जिसका नाम रखा इन्होंने मार्मिक। मार्मिक में ये हर हफ्ते मुंबई में उपस्थित लोगों के बारे में लिखते थे और लिखते थे कि कैसे बाहर से आए हुए लोगों ने मुंबई में रहने वाले लोगों का हक छीना हुआ है। जब मुंबई के लोगों को ये पता चला कि मुंबई में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मराठी बोलने वाले लोगों के हक की बात कर रहा है, तो लोग धीरे धीरे इनसे जुड़ना चालू कर दिए। अपने पिता की सलाह पे 1966 में इन्होंने शिवसेना का गठन किया। शिवसेना का गठन होते ही इनके शिव सैनिक पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन करने लगे और मराठी लोगों के हक की बात करने लगे। धीरे धीरे यह आंदोलन बढ़ने लगा और लोगों ने वहां पे उपस्थित दक्षिण भारतीय लोगों पे हमला करना शुरू कर दिया। सन 1969 में यह हिंसा इतना बढ़ गई कि बाला साहब ठाकरे को वहां की सरकार ने जेल में डाल दिया। जब लोगों को पता चला कि बाला साहब ठाकरे को जेल में डाल दिया गया है, तब उन्होंने पूरे मुंबई में हिंसा फैलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यह हिंसा पुलिस के कंट्रोल से बाहर हो गई। तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बाला साहब ठाकरे से अनुरोध किया कि ये हिंसा रोकें। तब बाला साहब ठाकरे ने एक अपील की और उनके एक अपील से मुंबई में हो रहे जितने भी हमले थे वो रुक गए। यही वो समय था जब पूरे देश को लोगों को ये पता चल गया कि मुंबई शहर में एक ऐसा भी व्यक्ति है जिसकी छवि किसी डॉन की तरह है। दोस्तों, 1990 एक ऐसा समय था जब पूरे कश्मीर में आतंकवाद अपने चरम पे था। यहाँ पे उपस्थित कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा था और इन्हें यहाँ से भगाया जा रहा था। तब बाला साहब ठाकरे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इसका खुल के विरोध किया। इन्होंने कश्मीरी बच्चों के लिए महाराष्ट्र में कई इंजीनियरिंग कॉलेज खोला और इन्हें स्पेशल कोटा प्रोवाइड कराया। ये काम उस समय की केंद्र सरकार भी नहीं कर पाई, जो बाला साहब ठाकरे ने कश्मीरी पंडितों के लिए किया। दोस्तों, 1992 और 93 में मुंबई में कई जगह बम ब्लास्ट हुए। इसके विरोध में शिव सैनिकों ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को तोड़ दी। दोस्तों, बाला साहब ठाकरे ने एक इंटरव्यू में ये साफ कहा कि बाला साहब ठाकरे के ही आदेश पे शिव सैनिकों ने ये मस्जिद गिराई है, मगर उसके बाद भी उन पे कोई मुकदमा नहीं हुआ और उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। इस बात से उनके पावर को आप समझ सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो बाला साहब ठाकरे राजनीति से हमेशा दूर ही रहते थे, लेकिन 1995 में बीजेपी के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाई और शिवसेना का ही एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बना। 1995 से लेकर 1999 तक बीजेपी और शिवसेना ने सरकार चलाई। उसके बाद
कई बार शिवसेना ने चुनाव लड़ा है। दोस्तों 2005 एक ऐसा समय था जब बाला साहब ठाकरे के लिए काफी मुश्किल था, क्योंकि 2005 में उनके भतीजे ने शिवसेना को छोड़ दिया और अपना खुद का एक पार्टी बनाया। दोस्तों इस चीज का हमेशा उनके ऊपर एक बोझ बना रहा। वो हमेशा से चाहते थे कि उनके बेटे और भतीजे साथ मिलकर चुनाव लड़े, मगर ऐसा कभी हुआ नहीं। 17 नवंबर 2012 को ठाकरे वंश का ये ब्रिज गिर गया। 17 नवंबर 2012 को बाला साहब ठाकरे को हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। दोस्तों उनके अंतिम संस्कार में मुंबई में इतने लोग जुटे थे कि पूरी मुंबई जाम हो गई थी। दोस्तों बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद अब शिवसेना में वो बात नहीं रही जो कभी हुआ करती थी। दोस्तों बाला साहब ठाकरे के ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए